पहनाज, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और इसमें मैं थोड़ा सा नदीम साहब से इसलिए हल्का सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं उसमें आगे बढ़ाना चाहूँगी कि देखिए, इनका कल तक ये भी नहीं क्लियर था कि आईआरजीसी इस डेलीगेशन का पार्ट भी होगा या नहीं होगा। आज आईआरजीसी के फॉर्मर चीफ को डेलीगेशन में इंक्लूड करने का ईरान की तरफ से मतलब ही यही है कि वो समझ रहे हैं कि ये युद्ध खत्म करना अभी एक नेसेसिटी है। आप जो कह रही हैं वो बहुत वैलिड बात है कि लड़ोगे किसके लिए, मिलिट्री माइट में अमेरिका आपसे ज्यादा है और अगर वो ट्रंप पागलपंती से चलता है, अगर वो कल को न्यूक्लियर भी करने का करेगा तो आप क्या रोक लोगे। तो इसलिए ये बात ईरान भी समझता है और इसलिए आईआरजीसी को डेलीगेशन में पार्ट भी बनाया है। सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात है जो उन्होंने अपनी डेलीगेशन में पार्ट बनाया है, जो वहां के सेंट्रल बैंक के चीफ हैं, वो भी इसलिए बनाया है कि जो फ्रोजन असेट्स की बात हो रही है, जो रिपैट्रिएशन चार्जेस की, रिकंस्ट्रक्शन चार्जेस की बात हो रही है, कि वो अपना स्टैंड क्लियर रख रहे हैं, वो अपनी कंट्री को फ्यूचर में आगे बढ़ता देखना चाह रहे हैं। तो ये दोनों बातें मद्देनजर रखनी पड़ेंगी, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, जज्बा है, सब कुछ है, अपनी जगह है। और एक और बात पहनाज में इससे बोलना चाहूंगी कि देखिए, अभी जो इन्होंने ऑप्टिक्स के लिए किया और इस समय पूरे वर्ल्ड की, चाहे हिजबुल्ला, हमास, हouthi, सबको वो फंड करते हैं, ये बात सब जानते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड का इस समय एक सहानुभूति ईरान की तरफ हुई है। और खास करके जो अभी ये फ्लाइट में लाए और मिनाब के बच्चों की उन्होंने खाली सीट्स पे फोटोएं लगाई, तो उस तरीके से ये एक ऑप्टिक्स में चल रहे हैं। इसमें बशीर बद्र जी का एक शेर भी है कि तुमको उनसे वफा की उम्मीद है जो वफा नहीं जानते। तो ये पाकिस्तान के लिए वो कहते हैं। और दूसरा ये कि लोगों के घर टूट जाते हैं घर बनाने में और तुमको तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। तो इस तरीके की ऑप्टिक्स पे अभी ईरान चल रहा है। तो अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक पॉइंट बना के चलते हैं, देखिए, दिस ऑल्सो हैज टू बी अंडरस्टैंड। ये बात करते हैं स्विस कैनाल की। स्विस कैनाल, पनामा कैनाल और कीवियत 3 हैं जो अभी तक चार्जेस में हैं। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है पनास कि ये इकलौते हैं, मतलब ये तीनों हैं जो मैनमेड हैं, ये नेचुरल नहीं थे। तो अगर इस पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल टैक्स लगता है तो ये वर्ल्ड का पहला नेचुरल सी रूट होगा, मैरीटाइम रूट होगा, जिसपे ये लगाएंगे। लेकिन प्रोफेसर दीप्ति, इस स्टेट तक लेकर कौन आया? भाई वो तो खुला था, सब कुछ चल रहा था, अमेरिका लेकर आया ना। यही तभी मैं बोल रही हूं कि यहाँ पे आके प्रॉब्लम आएगी। और नियत अमेरिका की थी लगाना। अमेरिका ने तो कहा ना, आया था ना ट्रंप का बयान, उन्होंने कहा था कि खamenei साहब, मर्तबा खamenei और हम लोग जो है शेयरिंग पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे मिलकर कंट्रोल करेंगे। तो नियत तो ट्रंप की खराब थी ना, कि जिस तरह से वो इराक से जो उनका जो पूरा ऑयल सप्लाई चेन जाता है उसमें अपना कट लेते हैं, अपना परसेंटेज उन्होंने एक सिस्टम डिप्लॉय किया, वैसा ही वो यहाँ चाह रहे थे बेसिकली 100%। और इसी से आगे शुरू होगा। आज सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ गई कि वो जो मलक्का स्ट्रेट है उस पे मुझे लगाने से तुम कैसे रोक सकते हो। ऐसे और इतने सारे हैं, डोवर है, इतने सारे स्टेट्स हैं वर्ल्ड में जो चोक पॉइंट्स बन सकते हैं। और बाबल मंदेब जो अभी यमन की बात हो रही थी, तो ये एक अपने आप में जो आप एक सिस्टम स्टार्ट करोगे, तो मतलब हमने कैसा पंडोरा बॉक्स ट्रंप ने खोल दिया है जो अब पूरी दुनिया के लिए आफत का सबब बनने वाला है। प्रोफेसर भारद्वाज